उत्तर प्रदेश में राजनीति पारा एक बार फिर से हाई है। इसकी वजह है यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव। यूं तो यूपी की 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है, लेकिन मैनपुरी की करहल सीट काफी चर्चाओं में है और ये सीट इस समय राष्ट्रीय राजनीति के चर्चा का भी विषय है, क्योंकि इस सीटों पर समाजवादी पार्टी का दबदबा माना जाता है। दशकों से समाजवादी पार्टी के इस सीट पर दबदबा है। 1989 से ही समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव इस सीट से लड़ते रहे हैं और 2002 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक बार किला ढाने में कामयाबी हासिल हुई थी। लेकिन अब 2024 के उपचुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव यानी लालू यादव के दामाद को यहां से प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के फार्मूले पर इस सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसको लेकर सीएम योगी ने क्या कुछ मास्टर प्लान बनाया है, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। सीएम योगी ने पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर ये साफ कह दिया है कि हमें करहल जीतनी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से 24 के चुनाव में लोकसभा चुनाव के साथ भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हार गई, उसका बदला भारतीय जनता पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ करहल की सीट जीतकर अपने हाईकमान के खाते में सौंपना चाहते हैं। करहल भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इसी सीट से समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधायक हुआ करते थे। उन्होंने सीट छोड़ी तो करहल में उपचुनाव होने जा रहा है। अगर हम यहाँ की बात कर ले तो यहाँ पर तकरीबन 40% यादव और 45% 5% मुस्लिम वोटर के साथ, यानी कुल 45% वोटर्स के साथ समाजवादी पार्टी लगातार जीत का चख उठाती है, यानी यूं कहें तो जीत का स्वाद समाजवादी पार्टी उठाती है। लेकिन इस बार इस किले को ढाने की कोशिश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी मास्टर प्लान तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बड़े मंत्रियों को करहल की तरफ भेजा है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हरियाणा का जो मास्टर प्लान था अब यूपी में भी लगेगा। यानी यूं कहें तो भारतीय जनता पार्टी यूपी में करहल सीट से अपने नए मास्टर प्लान की शुरुआत करने जा रही है और अगर ये प्लान सफल रहा तो भारतीय जनता पार्टी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में उन सभी सीटों पर अपने इस प्लान को लेकर दोबारा आएगी, जहां पर 2024 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से समाजवादी पार्टी के खाते में लोकसभा की सीटें गई हैं। यूं तो भारतीय जनता पार्टी तमाम सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करने जा रही है, लेकिन यहां पर तेज प्रताप यादव पर विश्वास करके समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसलिए भी बड़ा दांव खेला है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के प्रचार प्रसार में मुख्य तेज प्रताप यादव ही रहे थे। यानी करहल से उनका हर परिवार से एक अपना अलग नाता रहता है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को भी वहां पर एक ऐसे उम्मीदवार का चयन करना होगा जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी दबदबा स्थापित करने में सफल हो जाए। सीएम योगी ने टीम 30 के तरह एक तमाम मंत्रियों को करहल की तरफ भेजा है। यानी करहल अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मास्टर प्लान का सबसे बड़ा योगदान मानते हैं। सीएम योगी कहते हैं कि हम करहल जीतेंगे और इस करहल से ही 2027 के विधानसभा चुनाव में एक नया मास्टर प्लान आएगा। करहल यूं तो मैनपुरी की एक विधानसभा सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा शुरू से रहा है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर यूं तो विधानसभा चुनाव उपचुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से करहल की ये सीट चर्चाओं में है, यानी इस समय राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र है, वहां से क्या कुछ आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में असर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से वो नया पैतरा उत्तर प्रदेश की करहल सीट पर अपनाने जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अपनाया। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जीत से गदगद तो है ही, तो वहीं अगर करहल की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है तो वो जीत दुगनी हो जाएगी। यानी योगी आदित्यनाथ ये जीत साफ साफ अपने आला कमान को सौंपकर ये बता देंगे कि उत्तर प्रदेश में अभी भी बीजेपी का दबदबा उन क्षेत्रों में कायम है जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ है। आपको क्या लगता है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही और बने रहें उत्तर प्रदेश की सभी उपचुनाव की ताज़ा अपडेट के लिए। धन्यवाद।